हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारत रत्न। भारत रत्न 2024 में दिया गया है श्री कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपको ध्यान रखना है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। और ये 1954 में इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और ये प्रतिष्ठित सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के कार्यों सहित उत्कृष्ट योगदान दिया हो, जैसे कला है, साहित्य है, विज्ञान, सामाजिक कार्य और सामाजिक सेवा आदि शामिल हैं इसमें। ठीक है, यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे 1954 में 1954 में देना प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। आप ध्यान रखना है, शुरुआत में मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से इसे मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, तो राशि इसमें बिल्कुल नहीं मिलती है, राशि प्रदान ही नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को, एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए कि जो इसका प्रतीक चिन्ह है, एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड में हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है और जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, इसको देख रहे होंगे। ठीक है, और ये बिहार की शान कर्पूरी ठाकुर हैं, ध्यान रखोगे। इनको 2024 में मरणोपरांत, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इनकी इनकी जो वर्षगांठ है वो 24 जनवरी को पूरी होती है, और इनको 23 जनवरी को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इन्हें प्यार से लोग जन नायक कहते थे। जन नायक को भारत रत्न मिला है, ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया, अब इसे कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। 1952 में ये पहली बार विधानसभा में गए, उसके बाद ये कभी चुनाव नहीं हारते हैं। 1967 में ये उप मंत्री बने, और इन्होंने, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत बड़ा काम किया था। अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। रीजन ये था कि बिहार में लोग अंग्रेजी में बहुत फेल हुआ करते थे। एक टाइम तो ऐसा भी कहा जाने लगा कि जब व्यक्ति कोई भी अंग्रेजी में फेल हुआ करता था तो बोलते थे इसको कि कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में वो व्यक्ति पास नहीं है। ठीक है, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1970 से लेके 1977 तक, और 1971 से लेके 1979 तक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ से 71 से 71 और 77 से 79, 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अभी इन्हें भारत रत्न प्राप्त मिला है। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न इंडिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि एक असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इससे कला है, साहित्य, विज्ञान है, अब तो इसमें खेल भी शामिल कर दिया गया है, पहले जनसेवा और ये सब शामिल था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है ये। अब इसकी कोई खास ठोस परिभाषा नहीं है कि कौन सा कार्य जो है असाधारण कार्यों में आता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए एक स्पेशल कमेटी है, लेकिन फिर भी इसको कहा जाता है कि पीएम के द्वारा से दिया जाता है। ठीक है, प्रधान राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हमेशा जो पीएम होते हैं या फिर जो सरकार होती है वही अनाउंसमेंट करवाती है, मैक्सिमम तरीके से ये देखा जाता है। ठीक है, और पहले शुरुआत में से मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में से मरणोपरांत स्टार्ट करवा दिया गया था। ठीक है, आप देखिए, एक बात ध्यान रखना, अब तक ये 15 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिल गया है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस, जिनको जब ये दिया गया था तो 1992 में क्या हुआ था, घोषित जब हुआ तो इनके परिवार वालों ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। रीजन ये था कि इनकी डेथ का आज तक कुछ भी प्रमाण फिक्स नहीं हो पाया है, ना ही कुछ भी ऐसा कुछ खास ठोस इनके लिए कुछ काम किया गया जिससे कि इनकी डेथ क्लियर हो पाए। लास्ट तक एक आया था, जो फैजाबाद में जो बाबा जी तो फैजाबाद में थे, कि उनको माना जाता था कि ये सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जो अपने बेस बदल के रह रहे थे। ठीक है, अब क्या सत्य था क्या नहीं था, इसमें तो अभी भारत सरकार ही कंफ्यूज है। देखिए, सबसे पहले यह सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो थे 1954 में 3 लोग थे।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे इन सबके, ध्यान रखना इसी को, ठीक है। राजगोपालाचारी थे, सीबी रमन थे, ठीक है, सीबी रमन थे और राधा कृष्णन थे, ठीक है। 3 लोग थे इसमें, ठीक है। और एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोग को दिया जाता है, ठीक है। स्थापना भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसमें इसके बाद ध्यान रखना इस चीज को, अवार्ड आते हैं पद्म, जैसे पद्म विभूषण है, भूषण है, और पद्म श्री आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना यहाँ पे कि अभी तक ये 49 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? अभी तक ये 49 लोगों को दिया गया है। और 1971 से लेके 77 से लेके 70 तक 80 तक ये बंद रहे थे, ठीक है। इन्हें स्थगित किया गया था, ठीक है। 1977 से लेके 1980 तक ये बंद रहे थे, इनको किसी को नहीं दिया गया था, ठीक है, बंद कर दिए थे कुल मिला के। अब देखिए जो बिहार के जो सीएम थे उनका नाम था, क्या था? कर्पूरी ठाकुर। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर जो थे, इनके घर पे एक बार, ऐसा कहा जाता है कि इनके घर पे एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह जब जाते हैं तो इनके दरवाजे से सिर में इनके चोट लग जाती है, चौधरी चरण सिंह के। तो कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं कि कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। तो कर्पूरी बोले थे कि जब तक बिहार के गरीबों के घर नहीं बन जाते हैं, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। एक मुख्यमंत्री कितना अमीर हो सकता है, इस सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में इन्हें ऐसे ही जननायक की उपाधि दी गई है। जननायक ये थे भी, ठीक है। इन्होंने सीएम रहते हुए एक कहा था इस चीज को कि मैं सीएम रहूं या पीएम बन जाऊं, लेकिन मैं अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। आज जो भी आज इनके लड़के जो हैं अभी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत हैं हल्का हल्का, लेकिन इनके रहते हुए कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था इनके परिवार से, ठीक है। अब मोदी जी ने इसके लिए ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं इस चीज को कि ये अमर उजाला की कटिंग्स है, ठीक है। ठाकुर जी के विजन से प्रेरित होकर हमने सामाजिक न्याय और एक प्रभावी गवर्नेंस मॉडल के रूप में लागू किया। मैं विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि आज जन नायक कर्पूरी जी को जरूर गौरवान्वित होते होंगे। अब इतने लोग थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया था। आप इसको पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम कुछ बता दे रहे हैं आपको स्पेशली वाले, ठीक है। शुरुआत के आप देखिए, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। 1954 में जो दिए गए थे 3 लोग थे, ठीक है। भगवान दास हैं इसमें, विश्वेश्वरैया का ध्यान रखिए 1955 में दिया गया था 3 लोगों को, ठीक है, ठीक है। 3 लोगों को 1955 में। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे पीएम थे कि ये पीएम खुद ही थे और इन्होंने अपने आप को ही अनाउंसमेंट करवा लिया था, किसके लिए? भारत रत्न के लिए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात थी उस समय के लिए, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी को दिया गया था, बहुत बड़ी अजीब सी बात थी एकदम से, ठीक है। आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखना यहाँ पे कि ये पहले व्यक्ति थे 1966 में, इनको पहला मिला था मरणोपरांत, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। पहले व्यक्ति पीएम पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू खुद ही हो जाएंगे, तो इन्होंने खुद ही ले लिया था, ठीक है। और पहला पूछ लेगा मरणोपरांत किसको दिया गया था, तो थे जवाहरलाल नेहरू, वो सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, इनको मरणोपरांत पहला मिला था, ठीक है। और पहली फीमेल कौन हो जाएंगी, तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना इंदिरा गांधी का नाम, ठीक है। 2 व्यक्ति थे जिनको जो कि इंडिया के नहीं थे, एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान और एक थे नेल्सन मंडेला। ये देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 में और मंडेला जी को मिला था 1990 में। पूछेगा कि पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न किसे पहले दिया गया था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें मिला था 1987 में, और मंडेला जी को मिला था 1990 में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका के थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले इंडिया के थे, बाद में पाकिस्तान डिवीजन के समय पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक है। और इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। और सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, पटेल जी को आप याद रख सकते हैं, पटेल जी को 1991 में मिला था, ठीक है, पटेल जी को 1991 में मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अंबेडकर जी का और ध्यान रख लीजिए, अंबेडकर जी को 1990 में मिला था, ठीक है, 1990 में मंडेला और किसको मिला था, अंबेडकर जी को। 2 महान विभूतियां थी, अंबेडकर और मंडेला जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। राजीव गांधी को हालांकि मरणोपरांत मिला था 1991 में, जैसे इनकी डेथ हो जाती है उसका मिलता है। लिट्टे संगठन था, उसने इनको मार दिया था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, जब इनको पहली बार भारत रत्न दिया जा रहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था उस समय, क्योंकि ये जो कमेटी थी
उसके ये मेंबर थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो कमेटी खुद हमने बनाई है उसी को हम कैसे अवार्ड ले सकते हैं। जब ये इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद इन्हें दिया गया था 1992 में, ठीक है। तो ये अच्छा काम था एक तरीके से, उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। रतन टाटा को दिया गया था, जो इनके जहांगीर रतन टाटा जो थे, इनके पिताजी थे, जो रतन टाटा प्रेजेंट टाइम में है, तो इनको 1992 में दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सत्यजीत रे का याद कर लीजिए, 1992 में इनको मिला था, ठीक है। अरुणा आसफ अली याद कर लीजिए, 1997 में मिला था उनको, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं इसमें देने के लिए। लता मंगेशकर का याद कर लीजिए, ठीक है, लता मंगेशकर को मिला था 2001 में, ठीक है। याद तो सारे ही करने हैं आपको, लेकिन कुछ हम इंपोर्टेंट बता दे रहे हैं, उनको याद जरूर कर लीजिए। बिस्मिल्लाह खान का कर लीजिए 2001 में, ये दोनों आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक याद और कर लीजिए 1997 का, 19, इनका नाम मिलता है सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है। मदुरई षणमुखा वैद्यु सुब्बा लक्ष्मी, 1998 में इन्हें मिला था, ठीक है। इनका याद कर लीजिए, ठीक है। सचिन तेंदुलकर याद कर लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे है 2013 में, ठीक है। और इसके बाद आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी याद कर लो, 2015 में दिया गया था, ठीक है। 15 में 2 लोगों को मिला था, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इसके बाद 19 में 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, ठीक है। भूपेन हजारिका जो है असम से संबंधित थे, नानाजी देशमुख जो थे ये भी समाज सेवी थे, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी थे, पता ही है आपको, समाज सेवा के लिए इनको मिला था, हालांकि ये राष्ट्रपति थे। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो भारत रत्न प्राप्त करता होता है उसको पद के अनुसार कौन सा क्रम मिलता है उसको, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर के क्रम में ना मिलता है, 7 सपोर्ट, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे आता है भारत का राष्ट्रपति, जो मतलब कि क्रम होता है ऊपर से नीचे तक का, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सीरियल से बैठाएगा तो किसको बैठाएगा पहले ऊंचाई पे, तो पहला व्यक्ति होगा राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरे होते हैं प्रधानमंत्री। 3 क्रम तो आपको ये पता ही है। उसके बाद आता है राज्यपाल, जिस राज्य में कोई बैठक बैठक हो रही है तो उस राज्य में राज्यपाल का पद होता है 4 नंबर पे। 5 पे आता है जो भारत का उप प्रधानमंत्री होता है वो बैठेगा, ठीक है। 6 नंबर पे आता है सीजीआई, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इन दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है, ठीक है। 7 नंबर में बहुत लोग आते हैं जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, संघ के कैबिनेट के मंत्री आते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो आते हैं, भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष आता है, राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं जो जिस राज्य में होंगे, ठीक है। और भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता भी 7 नंबर की श्रेणी में आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। हमने आपको बताया था, एक तरफ सन की प्रतिमा बनी है जिसपे लिखा है भारत रत्न देवनागरी लिपि में, ठीक है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं सिंबल बना हुआ है, ठीक है। भारत रत्न 2019 में किन लोगों को मिला था, तो इसमें तीनों लोग थे, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत से सम्मानित किया गया था, भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था उन्होंने, तो ये थे 13वें राष्ट्रपति। कौन से? 13 नंबर के राष्ट्रपति। इन्हें भारत रत्न मिला 2019 में, और ये हैं रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14 नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 15 नंबर की बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। भारत रत्न का डिजाइन पूछा गया है कैसा होता है, तो ये पीपल के पत्ते की तरह होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीपल के वृक्ष की तरह, पीपल का जो वृक्ष नहीं कहेंगे, पीपल के पत्ते के जैसा होता है, ठीक है। भारत रत्न के साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, हमने शुरुआत में बताया था आपको, इसके साथ में कोई राशि नहीं मिलती है, केवल इसके साथ में प्रशस्ति पत्र मिलता है और कुछ सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे व्हाइट कलर का होता है। देखिए ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, 2013 में इनको मिला था, और प्रणब मुखर्जी जो हैं ये इनको भारत रत्न दे रहे हैं, हालांकि इनको भी 2019 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था मरणोपरांत। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हमने आपको बताया था 3 लोग थे इसमें, एक थे सीवी रमन, राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। अगर फर्स्ट नाम लगाना हो तो आप लगाना राजगोपालाचारी जी का, ठीक है। राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको राजा जी की उपाधि दी गई थी, इनकी फोटो देख लीजिए, सी राजगोपालाचारी। आप कमेंट करके बताइए सी राजगोपालाचारी को इंडिया जब फ्री हो गया था इसके बाद इन्हें कौन सा पद दिया गया था, ठीक है। और राधा कृष्णन जो थे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है।
और सीवी रमन हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थे। भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वैज्ञानिक हमने बताया था सीवी रमन। ठीक है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो ऐसे हैं 6। याद कर लीजिए कितने हैं, 6। ठीक है, इसमें राधा कृष्णन है और राजेंद्र प्रसाद जी हैं और जाकिर हुसैन है। इनकी ध्यान रखना इस चीज को कि इनकी डेथ इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और बीवी गिरी और एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं और प्रणब मुखर्जी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, हमने बताया था आपको 1987 मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, और 1990 मिला था किसको, तो मंडेला जी को अंबेडकर जी के साथ में। ठीक है, तो पहले कौन जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको मिला था 1990 में, और 1990 में ध्यान रखना इस चीज को डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को मिला था। ठीक है, इनकी ये फोटो है। आपको एक बात ध्यान रखना है इस चीज को कि ये लाल कुर्ती आंदोलन के जो इन्होंने चलाया था, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, एक जनजाति है पश्तूनी जनजाति। ठीक है, उसमें इन्होंने बहुत फेमस मतलब प्राप्त किया था उसी चीज को चला के, लाल कुर्ती आंदोलन चला के। ठीक है, ये गांधी जी के साथ फोटो है, और ये पता है अपने जीवन काल के 42 साल इन्होंने जेल में गुजारे थे, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन है, तो इनका नाम आप जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला प्राप्त कर हो जाएंगी और इनका नाम आ जाएगा इंदिरा गांधी। क्या नाम आ जाएगा, इंदिरा गांधी। अब देखिए, इंदिरा गांधी को 1971 में प्राप्त हुआ था, जब ये खुद ही पीएम थी उस समय, तो इसकी बहुत आलोचना हुई थी इस चीज की। मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, और अरुणा आसफ अली को मिला था 1997 में, और एम सुब्बा लक्ष्मी को मिला था 1998 में। इनके नाम से एक बात ध्यान रखना कि प्रथम संगीतकार कौन थी जिन्हें अवार्ड मिला था, तो एम सुब्बा लक्ष्मी। ठीक है, और इसके बाद लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, 2010 में नहीं, 2001 में। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो प्रथम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1955 में इन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट करवा लिया था अपने लिए। ठीक है, और इन्हें मिला था 1966 में, और राजीव गांधी को मिला था 1991 में, और राजीव मोरारजी देसाई को मिला था 1992 में। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, तो एक वर्ष में 3 लोगों को मैक्सिमम। ठीक है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो हमने बताया था लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। ठीक है, इनका बहुत नारा एक फेमस है, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। जिस समय इंडिया में अनाज की कमी हो गई थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था, पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो लगेगा आपको कि वाकई में आधे पेट खुद खाना खाया करते थे, तो कहा था कि सभी लोग आधे पेट खाना खाएं जिससे कि कोई भूखा ना सोए, मतलब कोई भूखा मरे ना। सोचिए क्या कंडीशन थी इंडिया की। उसके बाद में हरित क्रांति जैसी क्रांतियां लाए, उसके बाद में इंडिया का इतना अनाज होता है हमारे यहाँ कि आज हम दूसरे देशों को बेचते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि हमारे पास खुद अनाज नहीं था, और लोग हमें, जब हम किसी से बीज मांगते थे, तो उसमें बीज में हमें बबूल के पेड़ जैसे लोग मिला के भेज दिया करते थे। जैसे मैक्सिको जैसी कंट्री ने जब हमको अनाज दिया, तो उसमें बबूल के वृक्ष भेज दिए थे, पता है आपको। भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है, तो भारत रत्न वापसी की घटना आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस जी, 1992 की बात है ये। इनको ये अवार्ड दिया गया था, लेकिन इनकी फैमिली ने इससे इनकार कर दिया लेने से, और कहा कि जब उनकी डेथ का ही स्पष्टीकरण नहीं हो पाया आज तक, तो हम भारत रत्न कैसे ले सकते हैं उनके मरणोपरांत। ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो है, आप देख सकते हैं, इनकी बहुत तारीफ हुई थी लीडिंग के लिए, वाकई में बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है, तो खेलों में बात की जाएगी तो नाम आता है सचिन तेंदुलकर, एकमात्र व्यक्ति हैं। 2013 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारत रत्न जब भी दिया जाता है, तो हमेशा सफेद कलर की पट्टी होती है इसमें। ठीक है, और राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं। ठीक है, राशि इसमें कुछ नहीं मिलती, 0 रुपए मिलता है, केवल प्रशस्ति पत्र मिलता है, जिसका बहुत बड़ी वैल्यू होती है जिसकी। ठीक है, भारत रत्न किस वर्ष बंद कर दिए गए थे, तो 77 से लेके 1780 तक बंद रहे थे ये। भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो मैंने बताया था आपको, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है।
भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में काम किया था? तो वो थी लता मंगेशकर जी। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में इनकी फोटो है। ठीक है। किसको भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले हैं? देखिए, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाकिस्तान और इंडिया का सम्मान है भारत रत्न। दोनों किसके मिले हैं? तो मोरारजी देसाई को। ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि आईवी के कुछ बंदे थे जो छुपे हुए थे पाकिस्तान में, और ये अपने एक व्यक्ति था जिस पीएम उस समय थे पाकिस्तान के, उनसे बात कर रहे थे। तो इन्होंने ऐसी गुप्त सूचना कुछ लीक कर दी थी जिससे कि आईबी के बहुत सारे लोग, हमारे खुफिया एजेंसी वाले बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है। अब समझ सकते हो कि ये बहुत अच्छे पीएम नहीं हुए थे उस समय के लिए। ठीक है। हालांकि ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनने वाले व्यक्ति जरूर थे ये। वो है प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल गया था, तो वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका बर्थडे होता है 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को ही हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? पहला संगीतकार की बात करेंगे तो हमने बताया था कि 1998 में मिला गया था किसको? एम सुब्बुलक्ष्मी को, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। ठीक है, 1998 में। और मंगेशकर जी को मिला था कब? 2001 में। ठीक है, 2001 में। ठीक है, ये फोटो है और बहुत अच्छी ये गायिका रही होंगी पक्का। किसके शासन के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी? पहली बात तो इनको प्रदान कब की गई थी? तो 1990 में। ठीक है। तो इसमें पार्टी थी जनता दल की। ठीक है, 1990 में इन्हें मिला था। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके साथ में ही नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और ये व्यक्ति है जिसने अपने लिए भारत रत्न की मांग की थी। आप लोग इसको पढ़ के समझ के बताना कि इसमें क्या लिखा है, और कमेंट जरूर करना कि। और एक वीडियो मैंने बनाया है अभी अभी पद्म विभूषण का, इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का, जो असाधारण उपलब्धियों के लिए मिलता है, वो होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। ठीक है। और भारत रत्न के बाद जो 3 अवार्ड होते हैं उसमें सेकंड नंबर आता है पद्म विभूषण का, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्म श्री। तो ये फर्स्ट नंबर अगर आएगा तो ये सेकंड पे आ जाएगा, ये थर्ड पे आ जाएगा, और ये इंडियन सिविलियंस के लिए 4th नंबर का अवार्ड होता है। ठीक है। और ये आप बताइए कमेंट करके कि ये कितने लोगों को इस बार अवार्ड दिया गया है, जो पद्म अवार्ड है। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है। और ये बैजंती माला जी हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।